नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा एल्डाइन सीए क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपको बताएगा कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या नुकसान हैं, इसमें आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे अपना बेनिफिट आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं इन क्लासेस से, ये वीडियो इसके कॉन्टेक्स्ट में है। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले, अपने कोर्स को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें और फिर उसके बाद इसकी निष्ठा से पालन करें। सबसे पहली बात तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये जो आप बाकी क्लासेस करते हो, जो इन पर्सन क्लासेस होती हैं या फेस टू फेस क्लासेस होती हैं, उनसे डिफरेंट क्यों हैं? मैं जब ऑनलाइन क्लास बोलता हूं तो इसके अंदर गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, ऑनलाइन सब आ गए। लेकिन जब मैं फेस टू फेस बोलता हूं तो जिसमें आप सेंटर पे जाकर पढ़ते थे या जिसमें आप अपने पास किसी संस्था में जाकर पढ़ते थे, उनसे ये कैसे डिफरेंट है? उनके लिए पहले समझो कि आप ऑनलाइन बाय कर रहे हो, कोर्स बाय कर रहे हो, तो इसका डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस इसके अंदर ये है कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस कहीं से भी कर सकते हो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ये इसका एक एडवांटेज है। कहीं से भी कर सकते हो, बस आपको इंटरनेट का चाहिए और कुछ नहीं। तथा इसके अलावा आपको इसके लिए कोई भी टाइम की बंदिश भी नहीं है कि मुझे इतने, वरना सेंटर पे जाओगे या किसी लोकेशन पे जाओगे तो यहाँ ऐसी बंदिश नहीं है। तो ये पहला फायदा है। इसका मतलब इस फायदे को अपने हिसाब से आप और मैक्सिमाइज करो कि ठीक है, ये मेरे पास एक एडवांटेज है। दूसरा ये होता है कि जब आप सेंटर पे जाके पढ़ते हैं तो वो क्लासेस बड़ी स्ट्रक्चर्ड होती हैं। डे टाइम और लोकेशन फिक्स्ड होती है, आपको जाना है, आप अपने सारे काम छोड़ करके वहां जाओगे। रास्ते में 10 जगह आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, अपने सीए से बोलोगे सर प्लीज जाने दो, मेरे को आज क्लास करनी है। तो वो थोड़ी स्ट्रक्चर्ड हो जाती हैं। आपको उसके पीछे एक भय होता है कि मेरी क्लास मिस हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। चूंकि इसमें ये सुविधा है कि 24/7 क्लासेस कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, तो वो डर ना होने की वजह से इसमें स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब अगर अपना मैक्सिमम बेनिफिट कर चाहते हो तो इस समस्या का हल करना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा और वो स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा अपने पास। ऑनलाइन क्लासेस का और आपके इन पर्सन फेस टू फेस क्लासेस का एक और भी अंतर है। जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन आपको मिलता है सेंटर पे जाके, फैकल्टी से, अपने मित्रों से, अपने पीयर्स के साथ आप जो बात कर सकते हैं, यहां वो इंटरेक्शन नहीं होता। ये दूसरी प्रॉब्लम है इसकी। तो एक तो फायदा हो गया, कभी भी देखो, कहीं भी देखो। लेकिन दो नुकसान बोल दिए मैंने। एक तो स्ट्रक्चर नहीं बनता इनके अंदर, और दूसरा इसके अंदर हमारे पास कहां प्रॉब्लम आती है कि आपकी इंटरेक्शन लेवल जो होता है वो लो होता है। मैं इनके दोनों के समाधान आपको दूंगा कि क्या करना है, आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। चौथा, आपको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए। जो कि आप सेंटर पे जाते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब आप यहां पर कर रहे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए। लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं, एज ब्राउजर्स क्या होते हैं, 1.2 व्यूज क्या होते हैं, वैलिडिटी क्या है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझ होनी चाहिए। ये नहीं आप अपने आप को उतना अपडेट कर लें कि हमको अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करें, और मेरे ख्याल से ये आपके लिए वैसे भी जरूरी है। अब बात आती है कि हम अपने आप को बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहें तो क्या करें। तो देखो, दो प्रॉब्लम मैंने बताई थी आपको। एक तो लैक ऑफ स्ट्रक्चर था और दूसरा इंटरेक्शन था। हमने एल्डाइन सीए में ये दोनों समस्याओं का हल निकालने का प्रयास किया है। आपकी क्लासेस को हमने पहले ही स्ट्रक्चर कर दिया है। आप अगर देखेंगे ना तो आपके पास इसी कोर्स के नीचे आपको दिखाई पड़ेगा कि आपके टोटल कितने सेशंस हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या करना है, कितने टेस्ट देने हैं, कैसे कैसे टेस्ट देने हैं। पूरा एक एक स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हमने उसको अरेंज करके दिया है। किस पॉइंट पर आपको टेस्ट देना है सब डाल रखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की वीकनेस को दूर करने के लिए एक डिसिप्लिन की आवश्यकता है। तो अपना एक डिसिप्लिन बनाना है। वो डिसिप्लिन कैसे बनाना है? अपना एक डेडिकेटेड स्पेस बनानी है जहां पर बैठ के क्लास करनी है। जब जनरली क्या होता है, अपना कहीं पर भी बैठ के कभी भी क्लास करेंगे, कभी कार में बैठ के क्लास कर रहे हैं तो कभी हम जहाज में बैठ के कर रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
आपको एक डेडिकेटेड स्पेस चाहिए जहां पर आप बैठकर अगर क्लास करेंगे। जब आप ऐसे क्लास करेंगे डेडिकेटेड जगह पर, तो आपका माइंड आपको खुद ब खुद उस टाइम के लिए तैयार कर देगा कि हाँ, मुझे अब क्लास के अंदर बैठना है। और निश्चित रूप में आप अपने पास अपने आप को उतनी मोटिवेशन भी दे पाएंगे कि भाई ये समय हो गया मेरी क्लास का, तो मैं सारे काम छोड़कर पहले क्लास को करूं। बट अगर आप वो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा यूज करेंगे कि मैं कभी भी कहीं भी, तो फिर उससे आपका ना ये स्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि क्लासेस में कॉन्टिन्यूटी चाहिए होती है। आपने क्लास 1 की है तो क्लास 2 आपको उसी कॉन्टिन्यूएशन में चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूं, एज अ टीचर मैं बता रहा हूं। हम अपनी क्लास में ना जब पढ़ा रहे होते हैं, तो हम ब्रेक को भी इस तरह से देते हैं कि बच्चे का ब्रेक के बाद का फ्लो ठीक बैठ जाए। इसका मतलब हम ब्रेक इसलिए नहीं देते क्योंकि हमने उसके दिमाग में 10 बातें डालकर एक 11वीं बात बोली है उसको, तो 11वीं बात उन 10 बातों से कनेक्टेड है, तो हम कहते हैं नहीं, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। पर जब बच्चा घर में बैठ के क्लास करता है, वो कभी भी पॉज करता है और उठ के चला जाता है। तो 10 बातें टीचर ने समझाई थी, 11वीं बोलने लगा, आपने उसका मुंह खुला का खुला छोड़ के पॉज कर दी क्लास, और आप चले गए घूमने फिरने। वापिस आकर आपने कहा टीचर का मुंह खुला हुआ है, तभी से आपने कहा चल शुरू हो जा, टीचर 11वां पॉइंट बोल देगा, उसे तो पता नहीं बीच में बच्चे ने ब्रेक ले लिया। अब 10 पॉइंट जो थे उनका दिमाग से वाष्पीकरण हो गया, उड़ गए हैं वो, तो आपका फ्लो नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर जरूर हमने जो बनाया है उसको निष्ठा से पालन करना है, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा आपको। मैं आपको लिखित में कह सकता हूं, आप बेस्ट रिजल्ट्स निकालोगे। जो फेस टू फेस में बैठते हैं उससे बेस्ट निकालोगे, यदि आप अपने पास अपना एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस में स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ोगे। दूसरी समस्या थी कि आपके पास बच्चे क्वेरीज कैसे पूछेंगे, इंटरेक्ट कैसे करेंगे। तो उसके अंदर अभी तक क्या होता था, टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर बन जाते थे बच्चे, उसमें टेलीग्राम में जाकर बात कर रहे हैं। मैं टेलीग्राम को खोलता था, जब भी खोलो उसके अंदर 1000 मैसेज हैं, पढ़ ही नहीं सकते 1000 मैसेज। आप कैसे कर सकते हैं? एज अ टीचर मेरे को प्रॉब्लम होती थी, तो हम उसके अंदर भी इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे प्रॉपरली बच्चों के साथ। और बच्चों को भी, कोई बच्चा भी नहीं पढ़ सकता 1000 मैसेज लगातार। इसका मतलब वो भी जब खोलेगा तो 10-12 मैसेज ऊपर नीचे के पढ़ लेगा, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं कर पाते थे। उस समस्या का हल किया है कि टेलीग्राम पर क्वेरी नहीं होनी चाहिए। क्वेरीज के लिए क्या है, उसी क्लास के नीचे एक डिस्कशन फोरम है। क्लास खत्म हुई, उसी में अपने पास आपने डिस्कशन फोरम में डाल दी, तो वो क्लास कई लोग और भी कर रहे हैं, वो भी अपने पास उस डिस्कशन में जवाब देंगे। वो डिस्कशन फोरम सबके लिए ओपन है, और आप जो लिख रहे हैं वो सब और दोस्त भी उस पर जवाब दे सकते हैं। अपने दोस्तों से इंटरेक्ट कर सकते हो आप उसके जरिए, कि जो वो क्लास कर रहा है उसे कह सकते हो, भाई मैंने ये क्लास की थी, तूने भी ये क्लास कब की थी? उसने कहा मैंने कल की थी। आपने कहा चलो ठीक है, कल ऐसा करियो, तू भी क्लास जो करेगा मुझे बता दियो, उसके हिसाब से हम और डिस्कशन कर लेंगे। टीचर भी उसके अंदर आपको इनपुट दे सकता है, यानी उसी क्लास को, उस क्लास को आप बुक मार्क भी कर सकते हो, और वो परमानेंट क्वेरीज आपकी सेव्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो लेवल ऑफ इंटरेक्शन को भी हमने इंक्रीज करने का पूरा प्रयास किया है कि आपका लेवल ऑफ इंटरेक्शन भी हाई रहे उसके अंदर। बट आपको इन ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करना है, और यही तो अपग्रेड है जो हमको अपने पास, हम सबको करना है अपने पास। इसके अलावा आप ऑर्गेनाइज्ड रहें, हमेशा आप नोट करते रहें कि आपने ये क्लासेस कर ली हैं, ये टेस्ट दे दिए हैं, ये पेंडिंग है। इससे आपको आराम रहेगा कि आपकी क्लासेस टाइमली कंप्लीट होती चली जाएंगी। इसके अलावा आपको जब भी आवश्यकता हो, अपने टीचर से, अपनी फैकल्टी से जरूर बात करें, क्योंकि वो बात करने से कहीं ना कहीं पर आपका वो जो ब्लॉकेज होती है कई बार कि हम किसी से बात ही नहीं कर पा रहे टीचर से, आप बात करें। हमारे पास इसी कोर्स के अंदर मेरे नंबर्स हैं और हमारी ईमेल्स हैं। ऐसे ही आप किसी और टीचर की क्लास कर रहे हैं तो उनकी भी ईमेल्स हैं, उनके भी कोर्सेज के, आप उनमें उन टीचर्स के टच में आए। नहीं तो वैसे ही हाय लिखकर भेजें, आप उनको कोई विशेष भेजें, इससे कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होगा, अपना लेवल ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो आपको जो ऑनलाइन क्लासेस का डर था वो और समाप्त होगा। आपको बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहेंगे भाई मेरे बस की तो नहीं, मुझे तो सेंटर पे ही जाके पढ़ना है। उनकी दो ही प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं बनाते और वो उसका स्टडी शेड्यूल नहीं बनाते। ये दो चीजों पर अगर आपने महारत हासिल कर ली तो आप ऑनलाइन क्लासेस का पूरा आनंद लेंगे। और कब तक रुके रहोगे? 1 मिनट के लिए इस बार फेस टू फेस कर भी लोगे, सीए बनने के बाद आपको और एडवांस्ड कोर्सेज करने हैं, वो सब ऑनलाइन होंगे। तो आपको ऑनलाइन कैसे पढ़ना है इसको समझो और इनके मुताबिक अपने आप को अपग्रेड करो। मुझे उम्मीद है हमारी इस डिस्कशन के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से अपने हितों के लिए एंजॉय भी करेंगे और उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।